उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी जैसा कि मैंने बताया कि दही जमानी है, तो मैंने यहाँ पे दही अपनी 2 स्वेटर्स के अंदर बिल्कुल गर्मा गर्म दूध रख दिया है जमने के लिए। अब देखते हैं जमेगा या नहीं। और ये हैं कैंडी जो कि अभी काफ़ी सूखनी भी बाकी हैं, पर ऑलमोस्ट सूख ही चुकी हैं। और ये ऊपर सूखा आंवला। और बस अब इसके बाद बनाऊंगी रोटियां। साग तो बन चुका है जैसे कि आपने देखा। साग बना है सिंपल, तड़के वाला नहीं बनाया है, ऐसे ही जो मसाला डाल के उबाल के बनाया जाता है। मतलब उबाल के मतलब पानी में नहीं, बट ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, तड़का नहीं लगाया जाता है। तो वो बना दिया है साग। और अब बनाऊंगी रोटी। और ये है अगली सुबह, और मैंने रख दी है यहाँ पे खीर बनने के लिए, क्योंकि आज थी हमारी पितर तिथि। तो उसके लिए बनानी थी खीर। दूध रात को ही रख लिया था, एक्स्ट्रा दूध मैंने जग में निकाल के रख दिया क्योंकि दूध ज़्यादा था। अगर मैं इसके अंदर ही चावल डाल देती तो सारी खीर निकल निकल के बाहर बिखर जाती, बाहर ही रह जाती। मतलब जो ये बर्तन है इसके अंदर कुछ नहीं रहता। तो चावल मैंने धो के भिगो के रख दिए ताकि जल्दी से खीर बन जाए। और दूध मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और जैसे जैसा इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे जितनी जितनी इसको ज़रूरत रहेगी खीर को दूध की, मैं वैसे वैसे डालती जाऊँगी। एकदम नहीं डालूँगी, धीरे धीरे करके डालती जाऊँगी। तो उससे ये होगा कि खीर निकलेगी भी नहीं और मैं अपना काम करती फिरती रहूँगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे काम काफ़ी पड़े हैं। और यहाँ पे बर्तन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि इसमें डाला है फिर से गाय का दूध। और चाय वगैरह बन गई है, आटा भी लगा दिया है खीर बनने के लिए रख के। बाकी अपने फिर जो बाहर के और ऊपर के सारे काम है ना, मतलब वो करने हैं। झाड़ू पोछा सब कुछ पड़ा है, तो सारे काम वो करते हैं शुरू।
मेरे हस्बैंड जी ने दूध निकाल दिया है भैंसों का, गाय का, और अभी बस मैं आंगन का झाड़ू मैंने लगा दिया है और चूल्हे का भी लगा दिया है। और यहाँ पे दूध के बर्तन जो खाली हो गए थे उनको साफ़ कर दूँगी, बाल्टी साफ़ करके रख दूँगी। और ये दूध लेके अंदर जाना है क्योंकि इसको भी अभी रखना है। और क्योंकि जो हमारा दूध वाला था वो जल्दी आ गया था, तो सिर्फ गाय का दूध उसको दे दिया और भैंस का दूध घर पे ही रख लिया है। इसको शाम को दे देंगे, सनी कि सारा घर पे ही रखेंगे क्योंकि दूध है काफ़ी। और इसमें से कुछ थोड़ा सा रख लेंगे क्योंकि फिर शाम को दही भी जमानी है। मतलब आप ये लगा लीजिए दूध का जो हिसाब किताब है बस अब वो शुरू हो गया है, क्योंकि खीर बनने के लिए रख दी है और गाय का दूध भी रख दिया है। अभी इस दूध को एक दूसरे बर्तन में, कैन में डाल के रख दूँगी फ्रिज में, और शाम को जितना चाहिए होगा उतना ले लूँगी। बाकी फिर जो मिल्कमैन है उसको दे दिया जाएगा। और जब तक मैंने बाहर के काम ख़त्म किए तब तक दूध था जो अच्छे से उबल चुका था। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं चावल। अब ये फिर से पकता रहेगा और मैं करती रहूँगी यहाँ झाड़ू पोछा, मतलब साथ ही साथ खीर भी बनती रहेगी और मेरे काम भी होते रहेंगे। उसके बाद फिर मैं नहा के फिर बच्चों को रेडी करूँगी। बहुत सारे सुबह आप देखते हो कितने सारे काम होते हैं, और फिर साथ में 2 बच्चों को भी मैनेज करना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि पता नहीं यार कैसी ज़िंदगी जा रही है। पर फिर लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी में है भी क्या, कुछ भी नहीं ना, है ना। बिल्कुल फ्री रह के भी करना क्या है। और कुछ लोग बोलते हैं यार क्या तूने पंगे ले रखे हैं, क्या करती है तू, ये क्या वो, मतलब वो मुझे मेरी टेंशन में बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि वो मुझे बुरा लगता है ना। वो मतलब मेरे लिए बोलते हैं, परवाह करते हैं इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उनको बुरा नहीं बोल रही, पर फिर मैं ये कहती हूँ कि फिर मुझे करना भी क्या है। मैं कोई कोर्स नहीं कर रही, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही, मैं कुछ भी इतना बड़ा नहीं कर रही कि मैं मतलब ये मुझे ऐसा लगे कि ये मैंने क्या कर लिया। हाँ, इसके साथ मैंने एक और काम थोड़ा शुरू कर रखा है ना, जो मैंने आपके साथ बहुत कम शेयर किया है, ज़्यादा शेयर नहीं किया है। तो हाँ, मुझे वो कभी कभी लगने लगता है कि यार मैंने क्या पंगा ले लिया। बट देखते हैं, अगर मुझसे हो पाया तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं छोड़ भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और बस अभी जो बर्तन खाली हुआ है उसको भी साफ़ कर दूँगी। और अगर यूट्यूब से रिलेटेड किसी के पास कोई इंक्वायरी है, मतलब कोई बंदा जानता है यूट्यूब के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मुझे बहुत 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 ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुछ कन्फ्यूज़न चला हुआ है। मैंने यूट्यूब टीम से बात की है, वहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे यूट्यूब से मिली है वो अलग है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, पर मेरे जो नॉन हैं, जो जिन यूट्यूबर्स को मैं जानती हूँ, जिनके अच्छे खासे चैनल्स हैं, अच्छी खासी अर्निंग उनकी आ रही है, तो उनसे भी मुझे बस बात करने की ज़रूरत है। तो जी बच्चे हो गए हैं रेडी और खाना खा रहे हैं। मैंने भी अपना दूध बत्ती वाला करना है। खीर बन के तैयार है, दूध गर्म होने के लिए रख दी, दूध बत्ती करती हूँ। और जी हस्बैंड जी आ गए हैं खेत से घास लेके, और यहाँ पे लेके आए थे वो मूली एक्चुअली मैंने मंगवाई थी कि मूली के पराठे बनाएंगे, पर कुछ ऐसा हुआ कि इन मूली के पराठे नहीं बन सके। वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। और बस अभी इनकी ना जो ऊपर के पत्ते हैं वो तोड़ तोड़ के अभी के अभी घास में डाल दूँगी, क्योंकि फिर वो भैंसों को डालने पड़ेगा। अभी ये है कि घास के अंदर ही वो कट जाएंगे। तो अभी मैं लेके आऊँगी कोई बर्तन या बाल्टी, कुछ भी जिसके अंदर मैं इनको डाल सकूँ। तो देखते हैं क्या मिलता है, और फिर इनके पत्ते उखाड़ के तोड़ के घास में डाल दूँगी। मैंने सलगम भी मंगवाई थी पर सलगम नहीं मिले। एक छोटा सा सलगम मिला जो कि अंदर से थोड़ा सा बेकार था, मतलब वो तो मैंने काट के फेंक दिया था, कोई बड़ा इशू भी नहीं था। बट मतलब ये था कि हाँ चलो कोई बड़ा सलगम आएगा ना, कच्चा सा, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। एक दिन पहले भी देखा था मैंने, पर वो बहुत बड़ा हो चुका था। जो बड़े होते हैं वो इतने जूसी नहीं होते हैं, मीठे भी नहीं होते हैं, पर जो छोटे और कच्चे सलगम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बस अभी सलगम नहीं मिला, एक छोटा सा ही मिला, बट मूली है काफ़ी, कुछ बहुत ज़्यादा छोटी, तो वो मैंने एज़ इट इज़ ऐसे ही घास में डाल दी, और जो ठीक थी वो मैंने तोड़ के इस बाल्टी में डाल ली। अब बस इनको धोना है।
10 बज गए पूरे और काम नीचे वाला सारा ख़त्म कर दिया है। मुझे आज ये था कि मैं नमकीन चावल बनाऊँगी। मैंने कल दही जमाया था, पर जब अब देखा दही नहीं जमा हुआ है तो अब देखती हूँ क्या बनाना है। वैसे आटा भी लगा रखा है। दही जम गया तो ठीक, अदरवाइज़ चिड़िया शोर मचा रही हैं यहाँ पे। दही जम गया तो ठीक, अदरवाइज़ फिर मैं रोटी बना दूँगी। इससे पहले इस रूम का झाड़ू पोछा कर देती हूँ। इस रूम का झाड़ू पोछा आज इसलिए नहीं किया क्योंकि कल मैट धोए थे ना, वो गीले पड़े हैं। फिर बच्चों को नहलाती हूँ, फिर से पाँव वही सब, इसीलिए पहले इस रूम का झाड़ू पोछा कर दी। मैं लेके आई थी अपनी कॉफ़ी, पर सोच रही हूँ पहले झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तब तक कि थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। ज़्यादा गर्म चीज़ मैं पी नहीं सकती, मेरे होंठ इधर से जल जाते हैं। चलिए 11 बज के हो गई, 40 मिनट ऊपर का काम मैंने ख़त्म कर दिया। रोटी भी मैंने बना दी। कपड़े धोने आज 2 दिन के कपड़े पड़े हैं क्योंकि आज 10वीं थी ना, है ना, पितरती थी, तो कपड़े नहीं धोए थे। कल वीरवार था, कल भी नहीं धोए थे, तो कपड़े धोने हैं काफ़ी। सोच रही हूँ अभी लगा दूँ मशीन, फिर सोच रही हूँ नहीं थोड़ी देर बाद लगा दूँगी, मतलब 12 बजे के बाद या बच्चों के आने के बाद। देखते हैं कैसे क्या रहता है। पर अभी तो बच्चों की दादी जी को चाय बना के देनी है मुझे, क्योंकि वैसे मैं उनको 11 बजे के आसपास दे देती हूँ चाय बना के, विदाउट एनी ऑर्डर। बट सम पीपल आर नॉट वेरी तो चलिए मैं चाय बना के दे आती हूँ। और व्लॉग भी, मुझे कैमरे को क्या हुआ, फिर मुझे व्लॉग वगैरह भी पब्लिश करने हैं, वो काम है, वो ख़त्म करके फिर मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँगी। ठीक है, बाय बाय। तो जी 5 बज के हो गई 10 मिनट और मैं आटा लगा के आ गई। मटर तरी वाले बनाए हैं और क्या बनाया है, हाँ आटा लगा दिया, बर्तन, दूध, मटर, सब कुछ। सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। और कपड़े ना कल सुबह बाय गॉड 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठ के सारे कपड़े धुल के गिरने। 2 दिन के कपड़े हैं और तीसरा दिन कल का ऐड हो जाएगा, तो इतने सारे कपड़े हैं। अभी तो जाके खाना बनाती हूँ और कल देखते हैं कैसे क्या रहता है। और देखो मुझे यहाँ पे ना हल्का सा ये हो गया, बट ये खुद ठीक भी हो जाएगा, इतना बड़ा सही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाउडर लगा रखा है ना मुंह पे, सूख गया है। मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई ना, फिर सूख गया। चलिए सूख गया है। और मैट सूख गए थे तो वो मैं ले आई हूँ और मैंने इधर डाल भी दी। ये रजाई भी बाहर डाली थी थोड़ी देर के लिए, अभी मैट इधर ले आई, बिछा दिए मैंने। साफ हो गए भाई, और क्या था, है ना। बस अभी चलती हूँ नीचे। और आ गए मेरे ससुर जी, टी टी कर रहे हैं उनकी बाइक। चलो